बहुत स्वागत है भोजपुरी 24 पर। फिल्म शूट हो रही है अवैध। सबसे पहले आप दोनों से जानना चाहूंगी फिल्म के बारे में। सबसे पहले तो आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा प्रणाम, नीरज रणधीर का। अपने देश में जो करीब 35-36 हथियार बनाने की यूनिटें थी, जिसमें मुंगेर भी एक था, तो वहाँ के कारीगर बड़ी संख्या में बेरोजगार हो गए। तो वहीं से मैंने पकड़ा है कि इन बेरोजगार हथियार कारीगरों में से कोई एक लड़का है जिसका सपना है बड़ा हथियार कारीगर बनने का, और वो अपनी लड़ाई लड़ता है कि मेरे हुनर को आप अवैध घोषित कैसे कर सकते हैं। आपके शब्दों में कुछ बताइए हमें इस फिल्म के बारे में। फिल्में बहुत बनती हैं, हम लोगों ने भी फिल्में बनाई हैं। इस फिल्म को हम लोग थोड़ा पीरियड में लेके गए, थोड़ा पहले अभी के समय से, और उसके हिसाब से लोकेशन को देखना। हमारी कोशिश ये है कि मैक्स टू मैक्स उस समय के चीज़ों को दिखाऊं जो आज के सिनेमा में नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि हम लोग 10-15 दिन घूमे, 15 दिन के आसपास हम लोग घूम करके फिर ओबरा के इस जगह को हम लोगों ने डिसाइड किया और अभी यहाँ शूट कर रहे हैं। फिल्म के जो स्टार कास्ट है कैसे चयन किया गया, कैसे लगा कि खेसारी जी इस किरदार के लिए होंगे, यामिनी इस किरदार के लिए सेलेक्ट होंगी? जब लिखने लगा तो धीरे धीरे फेस उभरने लगता है कि कौन सा कैरेक्टर दिख रहा है। जैसे जैसे कैरेक्टर हमारी फिल्मों में आते हैं तो जो वैसे वैसे एक्टर भी दिखने लगता है कि हाँ इस कैरेक्टर के लिए एक्टर, इस कैरेक्टर के लिए। और इसमें इतने स्टार कास्ट हैं, इतने कास्ट हैं कि भोजपुरी की कास्टिंग के अलावा मैथिली सिनेमा से भी कुछ लोग हैं, बंगाली सिनेमा से भी लोग कास्ट किए हैं, थिएटर के बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। फिल्म थिएटर के लिए बनाई जा रही है सर की वेब सीरीज के लिए बनाई? नहीं, ये थिएटर थिएटर के लिए, थिएटर के लिए बनाई। कंप्लीट थिएटर के लिए। तो कैसे कॉन्सेप्ट आप लोगों ने क्रिएट किया, कुछ उस बारे में बताइए। कैसे सोचा गया कि इस तरह की फिल्म होगी, ऐसा गेटअप होगा, ऐसे ये होगा, लोकेशंस होंगे? एक बार जब स्टोरी का टाइम पीरियड आपको पकड़ में आ जाता है ना कि टाइम पीरियड क्या होगा, कहानी कब की है, तो चूंकि उस समय ही बेरोजगार हुए थे, करीब 70-72 की बात है जब ये बेरोजगारी आई थी इस तरह की, तो स्वाभाविक एक फिल्म 72 से लेकर 76-77 के बीच की, मतलब 80 के दशक में ट्रेवल कर रही, तो उसी के हिसाब का वो लोकेशन ढूंढना, ड्रेसेज, लुक वाइज आर्टिस्ट। खेसारी जी का कितना सपोर्ट है इस फिल्म के लिए? इवन कि मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि भैया मेरे लिए वैनिटी मत मंगाना आप जहां इस कैरेक्टर के लिए मुझे जहां रखना चाहोगे, जैसे रखना चाहोगे, मैं रह लूँगा। बस लुक और ये सब में कहीं मतलब ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ मैं खेसारी हूँ, आपको अपना कैरेक्टर दिखना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। सबसे बड़ा सपोर्ट तो ये है कि इतने व्यस्त स्टार हैं ये, और इतनी भीड़ लगी रहती है, तरह तरह के कंसेप्ट की, तरह तरह फिल्म की डेट्स के इतने प्रॉब्लम है, बावजूद इसके 60 डेज देना इस फिल्म के लिए ही बताता है कि कितनी गंभीरता से वो ले रहे हैं इसको। स्टार कास्ट है, कुछ बताना। इसमें के गोस्वामी हैं, प्रेम दुबे हैं, सामर्थ्य चतुर्वेदी हैं, महेश राजा हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। इसमें हमको लगता है सिनेमा से BN पटेल हैं, मनीष आनंद हैं, बंगाली सिनेमा से शैकत चटर्जी हैं, संजय कांत जी हैं। गानों के बारे में कुछ जानना चाहूंगी, कितने गाने हैं? गाने 2 म्यूजिक डायरेक्टर हैं इसमें, एक तो कृष्णा बेदर्दी जी हैं जो लगातार हिट गाने दे रहे हैं, और एक हैं आपको टुटुल जी, बापी टुटुल, जो सरकार राज खोसला के घोसला इस समय सरकार राज सब, हाँ, तो वो हैं। 4 गाने उन्होंने बनाए हैं। अभिषेक चौहान और संदीप नाथ जी उसमें गीत लिखे। संदीप नाथ जी जो आज की फिल्म सुन रहा है, न तू रो रही हूँ मैं, जलवाए है, फैशन का जलवाए, सब गाने उन्होंने लिखा है। तो ये अवैध का टाइटल सॉन्ग उन्हीं ने लिखा है और कीर्ति सागठिया जी ने गाया है ना। तो बहुत अच्छे गाने, मेलोडियस गाने भी देखने को मिलेंगे, तरह तरह के गाने, है ना। दोनों फिल्म में मुझे लगता है 10 से 12 गाने होंगे। कब तक दर्शकों की भी जाएगी सर? अभी ये बताना थोड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है कि मई लास्ट तक तो शूट ही चलेगा, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर तक रखिए कि तैयार हो जाएगी, है ना। बहुत जल्दी भी करूँ तो। कुछ और कहना चाहेंगे फैंस को तो कह सकते हैं? फैंस को मैं यही बोलूँगा कि बहुत खर्च करके अच्छे अच्छे कैमरे ला के हम लोग इतना अच्छा नैनाभिराम लोकेशन पर आकर शूट करते हैं। मोबाइल में मत देखिए, थिएटर में देखिए। मुझे इस फिल्म में ना मुझे सहयोग सारे लोगों का है, हमारे सारे टेक्नीशियंस,
चाहे कोई भी आर्टिस्टों मतलब को? आर्टिस्टों का ये है। उन सब लोगों को वेट करना पड़ रहा है, लेकिन एक बार ऑफ नहीं कर एक दिन में एक सीन होता है और 5-5 दिन बैठना पड़ रहा है, लेकिन कभी किसी की कोई शिकायत नहीं होती कि हाँ मैं 5 दिन बैठा हुआ हूँ। इवन हमारे जो हम पेशा हैं, जो डायरेक्टर लोग हैं, अगर आर्टिस्टों का डेट वहाँ टकरा रहा है तो वो मैनेज कर रहे हैं कि नहीं भैया की फिल्म पूरी करने दो, कोई नहीं मैं मैनेज करता हूँ 1-2 दिन। तो पूरी इंडस्ट्री से मुझे सहयोग मिल रहा है।